नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आपको मित्र बताता हूं हर महीने का राशिफल मेष से लेकर मीन तक। मैं आज आपको बताऊंगा वर्ष 2022 अगस्त का मंथ तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि जो शुक्र की सेकंड राशि है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग 7 नंबर में अगर चा लिखा हो, जहां 7 लिखा हो वहीं पे चा लिखा हो, यानी आपकी जन्म राशि तुला है। नामाक्षर से भी देखा जाए, अगर आपकी तुला राशि है तो आपके जीवन में अगस्त के मंथ में कुछ विशेष बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा। इन राशि परिवर्तन, इन ग्रहों के कारण आपके जीवन में क्या आपको फायदा होगा, क्या आपको नुकसान होगा, किन चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए और किन चीजों में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। कई बार हम आप समझ नहीं पाते हैं कि हमारे प्लैनेट्स का क्या परिवर्तन हुआ। हम कभी कभी कुछ अनुचित ऐसे कार्य करते तो हम आप उचित ही हैं, बट हमारे उन प्लैनेट्स का प्रभाव हमारे ऊपर अच्छा नहीं होता तो वही कार्य हमारा अनुचित हो जाता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कभी भी कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है, गलत नहीं करता है, बट आपके प्लैनेट्स के अनुसार हमको उस टाइम पे उसी कार्य में कभी फायदा होता और कभी बहुत बड़ा लॉस हो जाता, नुकसान हो जाता। वैसे शास्त्र भी कहता है 6 चीजें परमात्मा अपने हाथ में ले रखी है। वो 6 चीजें कौन सी है? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये 6 चीजें परमात्मा के हाथ में है। व्यक्ति के हानि का, लाभ का, यश अपयश का कोई पता नहीं है। जीवन और मृत्यु का कोई पता नहीं। ये प्रकृति के हाथ, प्रकृति में परमात्मा, जो प्रकृति भी परिवर्तन करता है ये परमात्मा के द्वारा। हमारे ग्रह जो परिवर्तन करते हैं ये भी प्रकृति के द्वारा। प्रकृति परिवर्तन कर, यानी ये कहीं ना कहीं सब एक दूसरे के पूरक हैं। अब आपकी पत्रिका में जो ग्रहों का परिवर्तन होने वाला, इन बड़े ग्रहों का, तो इन बड़े ग्रहों के परिवर्तन के द्वारा क्या आपके जीवन में परिवर्तन होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इन चीजों से आप सावधान रहें, इन चीजों में अपना कदम जरूर बढ़ाएं, आपको लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अगर आपका भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, अगर आप मेरे से मिलना चाहते हैं तो मिल भी सकते हैं। मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे जो नंबर दिया जा रहा, स्क्रीन पे दिए गए नंबर के द्वारा आप मुझे कॉल करें, वीडियो कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, बाय फेस मिल सकते हैं और टेलीफोनिक कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। अपनी पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं अगस्त के मंथ में तुला राशि वालों के लिए आपके ग्रह, आपके सितारे, मैं आपको बताता हूं विशेष 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन, बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा। जैसे मंगल का 10 अगस्त को मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद अगर देखूं तो 20 अगस्त को बुध सिंह राशि, सूर्य के घर से डायरेक्ट अपने ही घर में स्वराशि या उच्च की राशि आप बोल सकते हैं, कन्या राशि में गोचर करेंगे। बात अगर करूं तो 6 अगस्त को शुक्र कर्क राशि में गोचर करेंगे और 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे, अपनी ही राशि में। सूर्य क्या है? आत्मबल का कारक है, पिता का कारक है। शुक्र क्या है? भोग का कारक है। मंगल बाहुबल का कारक है। बुध आपके बुद्धि का कारक है। और बुध एक ऐसा प्लैनेट है कि शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ का रिजल्ट देता है। भाई बुद्धि चोर को भी लगाना होता, बुद्धि गलत व्यक्ति भी अपने बुद्धि का उपयोग करता है, एक अच्छा व्यक्ति भी बुद्धि का उपयोग करता है, एक ईमानदार व्यक्ति भी बुद्धि का उपयोग करता है। तो बुध एक ऐसा प्लैनेट है कि शुभ के साथ शुभ, अशुभ के साथ अशुभ का फल देता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपके राशि के अनुसार क्या खास परिवर्तन आपकी लाइफ में
होने वाला। सबसे पहला परिवर्तन तो आपकी पत्रिका से देखूं तो लग्न में ही, यानी आपकी राशि का ही स्वामी सूर्य शुक्र जो आपकी पत्रिका में कर्क राशि में चंद्रमा के घर में गोचर करेगा। बहुत अच्छा है, काफी अच्छा ये आपको लाभ देगा। धन और वाणी भाव की अगर बात करूं तो आपके धन और वाणी भाव का स्वामी मंगल जो राहु के साथ डी सप्तम यानी अपने से 7वें में गोचर करेगा। राहु मंगल का एक अंगारक योग बना जो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जो भी पार्टनरशिप में, चाहे आपका जीवन हो या आपका व्यापार हो, आपका कर्म क्षेत्र हो, इसमें आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन कान के पक्के बने और जो अपने आंखों से देखें निर्णय मित्र आप उसी चीज पे लेना। कभी दूसरे की कही हुई बातों को मान करके आप कभी भी कोई ऐसा निर्णय ना लें, वरना आपका परिवार और व्यापार दोनों आपका बर्बाद हो सकता है। बात करूं आपके द्वितीय स्थान पराक्रम स्थान, तो पराक्रम स्थान का स्वामी गुरु जो आपके 6th हाउस में है, यानी अपने घर से, आपके राशि से 6ठे घर पे गोचर करेगा। थोड़ा आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम दे सकता है, तो अपने खान पान पे विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है। हेल्थ को लेकर के अपने विशेष आप ध्यान रखें। ऐसी बीमारियों से आपको बचने की ज़रूरत है, जैसे डेंगू, मलेरिया इत्यादि। मतलब बीमारियां ऐसी होंगी जो क्षण भर में ही आपको अपनी चपेट में ले सकती हैं। किसी भी असाध्य रोग से अगर आप पीड़ित हैं तो आप इस टाइम संभव है तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान शिव की उपासना करें, सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ करें, लघु मृत्युंजय, महामृत्युंजय, मृत्युंजय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। एजुकेशन क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अच्छे तैयारी कर रहे हैं, IAS PCS के एग्ज़ाम्स अगर आपको निकालने हैं, तो आपको अपनी मेहनत को और तेज गति देना है। इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। माता के स्थान पे सुख, शनि अपने ही राशि स्वग्रही होकर के रेट्रोग्रेड होकर के बैठा हुआ है। माँ को शारीरिक कष्ट थोड़ा सा मुझे दिखाई दे रहा, लेकिन अन्य जो सुख हैं जो चतुर्थ भाव से देखे जाते हैं, भूम भवन वाहन इत्यादि, इन चीज़ों का सुख प्राप्त हो सकता है। आप कोई भवन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट में अगर कोई किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ दे सकता है। किसी से प्रेम कर रहे हैं तो आपको प्रेम में प्रेजेंट टाइम में थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कान के आप पक्के बने, कान के कच्चे ना बने। अगर किसी की बातों को आप बिना सुने उन बातों पे अगर आपने टीका टिप्पणी शुरू कर दिया तो अच्छा भला प्यार आपसे दूर हो सकता है। विशेष करके स्वास्थ्य को लेकर के आपको सचेत रहने की जरूरत है। लाइफ पार्टनर के साथ आपको थोड़ा सा सामंजस्य बना के रखना है। भाग्य स्थान आपका काफ़ी अच्छा है। सूर्य बुध का सूर्य बुधादित्य योग आपके कर्म स्थान करियर में काफ़ी अच्छा आपको लाभ देगा, क्योंकि सूर्य आपका लाभेश भी है जो आपके कर्म स्थान करियर का स्वामी होकर के आपके अर्निंग क्षेत्र पर बैठता है। कहते हैं ऐसे जातक करोड़ों के मालिक होते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा कार्य है, कोई ऐसा व्यापार करते हैं, आपके व्यापार में निरंतर आपको नुकसान हुआ है, तो तुला राशि वालों के लिए मैं बता दूं कि अगस्त का मंथ काफ़ी कुछ अच्छा करने वाला है। बहुत अच्छा आपको लाभ मेरे मित्र मिलेगा। विशेष जानकारी के लिए आप जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान दें, शनि की दृष्टि आपके D10 चार्ट पे पड़ रही, यानी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या राजकीय गवर्नमेंट में अगर आप कार्यरत हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, अच्छी जॉब प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं, अपने बॉस से आप उलझने का प्रयास ना करें। अपने कार्य क्षेत्र पे संपूर्ण समय अपना देने का प्रयास करें, वरना आपको जॉब में थोड़ी सी दिक्कतें मुझे दिखाई दे रही और वो दिक्कतें आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है। बाकी वाहन इत्यादि अगर चलाते थोड़ा सावधानी आप बरतें, चोट चपेट लग सकता है। मंगल का उपाय करें, सुंदरकांड का पाठ करें। हर मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। अगर संभव है तो चमेली के तेल का दीपक आप जरूर प्रज्वलित करके हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं।
इससे आपके जीवन की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। अपने जीवन में अपने किए हुए कर्मों का एक समुचित लाभ भी आपको मेरे मित्र प्राप्त हो सकता है। आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी मैंने अभी आपको बताया आपकी राशि के बारे में, ये सिर्फ चंद्रमा के गोचरीय परिवर्तन के अनुसार, फल संपूर्ण इसी के अनुसार नहीं मिलता है। फल आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग दशाओं पे भी डिपेंड करता है। यानी चंद्रमा और दशा दोनों जब आपके एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के अच्छा सहयोग करते हैं, तो आपको उस समय पे किए हुए कर्म का आपको एक अच्छा लाभ मिलता है। बहुत अच्छी आपकी पत्रिका में है, आपकी पत्रिका में लाभेश नीच का बैठा हुआ है, नीच की दशा चल रही, तो होता क्या है कि कर्म आप करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फल आपको कुछ नहीं मिलता। पेड़ आप लगाते हैं, फल मेरे मित्र कोई और खाता है। ऐसा कई बार आपने अपने जीवन में देखा होगा। क्यों? ये आपके प्लैनेट्स के प्रभाव हैं। जब आपके प्लैनेट्स आपको अच्छी तरह सपोर्ट करते हैं ना, तो किए हुए कर्म का मेरे मित्र समुचित लाभ आपको प्राप्त हो जाता है, नो संदेह, नो डाउट। तो अपनी पत्रिका को आप दिखा सकते हैं, तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी कि मेरे प्लैनेट्स का मेरे जीवन में कैसा प्रभाव प्रेजेंट टाइम में मेरे ऊपर पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः एक नए टॉपिक को लेकर के अन्य राशिफल के बारे में मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री सीताराम।